का कर्म कब बनता है भगवान? सुनने का काम कौन सी इंद्रिय करती है? कान किसके हैं? किसके कान हैं? दो आत्माएं हैं, एक प्रवेश करने वाली अकर्ता, कर्म सब कुछ करती है, लेकिन उस कर्म में मन बुद्धि, उसकी बुद्धि लिम्पायमान होती है तो फिर करता हुआ या करता हुआ है? अकर्ता हुआ। सेवा करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो क्या हुआ? वो करता हुआ। हाँ, ये बात दूसरी है कि ऐसी आत्मिक स्टेज देवताओं जैसी धारण कर ले कि उसका कर्म क्या बन जाए? अकर्म बन जाए। देवताओं के कर्म अकर्म बनते हैं या पाप पुण्य वाले बनते हैं? हैं? अकर्म बनते हैं। क्यों? कारण है बुद्धि उसमें लगाने। हाँ, इसलिए अकर्म बनते हैं कि आत्मिक स्थिति रहती है। क्या? कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, कर्मेंद्रियों में उनका बुद्धि लगती नहीं। बुद्धि कहाँ लगी हुई है? आत्मिक स्थिति में, तो कर्म कोई बनता ही नहीं। मिसाल कितनी बार बाबा ने दे दिया। महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है, रास्ते में कारखाने में, कोई ने पूछा कारखाने में जाके, तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? तुम तो आंखें खोल करके आ रहे थे ना। मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बुद्धि जो है, मन जो है, वो आंख का साथ नहीं दे रही थी। वो मन से किसी और को याद कर रहा था, अपनी महबूबा को। मन उसका साथ ही नहीं दे रहा था आंखों का। इसलिए आंखें कर्ता देखने वाली हुई या देखते हुए भी न देखने वाली हुई है? देखते हुए भी न देखना। आंखें भले खुली थी, लेकिन खुली आंखों ने भी देखा कुछ नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इंद्रियों में मन प्रधान है। मन अगर इंद्रियों का साथ नहीं देगा तो इंद्रियां न पाप बनाएंगी न पुण्य बनाएंगी। इसीलिए शिव के मंदिरों में लिंग की पूजा होती है। क्या? किस लिए पूजा होती है? कि जिसकी पूजा होती है, लिंग साकार को होगा या निराकार को होगा? साकार की यादगार है। लिंग बड़ा रूप, शिव तो सूक्ष्म रूप है आत्मा की तरह, तो शिव को तो याद किया जा सकता है। पूजा नहीं हो सकती बिंदी की, तो वो ज्योति बिंदु शिव है, जिसमें प्रवेश करता है लिंग में बड़े रूप में, उसकी ऐसी स्टेज बनती है कि आंखें हैं लेकिन देखते हुए न देखना इस दुनिया को, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी ये दुनिया जो हाय हाय ग्लानि करती है, उसकी ग्लानि को सुनते हुए भी न सुनना। ऐसी स्टेज बन जाती है। क्यों ऐसी स्टेज बनती है? क्यों पूजा होती है? पूजा क्यों होती है? हाँ, क्योंकि वो लिंग रूप जो सबसे जास्ती पतन लाने वाला है। कामेंद्रिय तो सबसे जास्ती पतन करती है? तो जो सबसे जास्ती पतित बनाने वाली इंद्रिय है, शक्ति क्षीण करने वाली इंद्रिय है, वो इंद्रिय भगवान की याद में रहने से अपना कर्म और उसका भोग रिजल्ट ले ही नहीं पाती। इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। ये कार्य 33 करोड़ देवताओं में से
कोई भी नहीं कर सका। वो एक ही एक लिंग का ही गायन है। जो एक लिंग है भगवान, राजाइयों में गाया जाता है? कौन सी राजाई में गायन है? राजस्थान की ढेर सारी राजाइयां हुई हैं, राजघराने हुए हैं, जिनमें एक लिंग की पूजा होती है। अरे भूल गए? सीरियल भी देखते हैं तो भी भूल गए हैं? राजस्थान की राजाइयां हैं, उनमें एक लिंग भगवान की पूजा होती है। नहीं याद रहा? राणा प्रताप सीरियल ही नहीं देखा है? हाँ, तो जिसकी पूजा होती है जरूर वो पवित्र है, नहीं तो उस कामेंद्रिय से दुनिया के सभी मनुष्य मात्र तो क्या, जानवर, पशु, पक्षी सब कर्म करते हैं, लेकिन किसी की पूजा नहीं होती उस इंद्रिय की। एक की पूजा होती है। इससे साबित होता है कि जिस एक की पूजा होती है उसने काम को जीता है। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो इससे साबित हो गया कि याद एक ऐसी चीज है निराकार भगवान की साकार रूप में। कौन से साकार रूप में? संपन्न साकार रूप में या पुरुषार्थी साकार रूप में? संपन्न साकार रूप में। याद एक ऐसी चीज है जो हमें ऐसा बनाए देती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कि हमारी इंद्रियों पर विजय होती है। होगी तो नंबरवार ही। और बाबा ग्लानि तो शिव को देते हैं ना बाबा है? लेकिन ग्लानि तो शिव को देते हैं ना बाबा। ग्लानि देवहान को होती है या आत्माभिमान को ग्लानि महसूस होती है? जो देव हानि होगा उसको ग्लानि होने से ये क्या करते हैं अच्छा नहीं लगेगा, और कोई महिमा करेगा तो बड़े खुश हो जाएंगे। है महिमा से खुश होना और ग्लानि से दुखी होना, ये किसका काम है? देह अभिमानी का काम है या आत्माभिमानी का काम है? गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा किसको बोला है? हाँ हाँ, जो एक समान रहे। कोई ग्लानि करे तो भी समान भाव, कल्याणकारी दृष्टि, और कोई महिमा करे तो भी उसके प्रति कल्याणकारी दृष्टि। और बाबा, हाँ, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश दिखाते हैं ना प्रकृति तत्व में। हाँ। वो बेहद में कौन कौन अलग अलग पाठ करते हैं बाबा? 5 देवता हैं। हाँ। हाँ? नहीं बाबा, वो तत्व है ना वर्तमान में भी दिखाते हैं। तत्व जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? चैतन्य होते हैं ना। चैतन्य भी जड़ तत्व हैं और जड़ तत्व भी हैं। तो सृष्टि का परिवर्तन कौन करेंगे? चैतन्य करेगा या जड़ करेगा? है? कौन करेगा परिवर्तन? कौन करेगा? जड़ करेगा या चैतन्य करेगा? है? चैतन्य करेगा। तो वो चैतन्य, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, उनमें मुख्य है पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो क्या है? जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? पृथ्वी किसका पार्ट है? सीता का पार्ट है। धरणी से ही जन्म लेती है, धरणी में ही समा जाती है। विस्तार होता है जिसका,
पृथिव्यातेति पृथ्वी, जो विस्तार को प्राप्त होती रहती है वो ही पृथ्वी है। कितना विस्तार को प्राप्त होती है? ऐसा कोई गायन है शास्त्रों में जो विस्तार को ही प्राप्त हो गया, विस्तार को ही प्राप्त होता गया? नहीं। माछले का अवतार नहीं सुना? कच्छ मच्छ अवतार, उसके बारे में यही तो बताते हैं कि विस्तार बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। तो पहले तो भारतवर्ष छोटा था, फिर क्या हुआ है? फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज संसार में पृथ्वी बहुत फैल गई। पहले तो इतना विस्तार नहीं था। 500 साढ़े 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। 300 साढ़े 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। तो क्या साबित होता है? वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पहले थे या नहीं थे? समुद्र के गर्त में समाये हुए थे, बाद में ऊपर आए, तभी उनको इजाद किया गया मनुष्यों के द्वारा। तो पहले तो जम्बू द्वीप नाम का छोटा सा भारत ही था ना, बाद में विस्तार होते 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 पृथिव्याति फैलते फैलते पृथ्वी कही गई। तो पृथ्वी तत्व जो है वो जड़ है या चैतन्य है? है? जड़ तत्व है, लेकिन उसके मानिंद जो पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा है वो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली होगी या चैतन्य होगी? जड़त्वमयी बुद्धि वाली हो। क्या प्रूफ? अरे बिना प्रूफ तो मान लेंगे। क्या प्रूफ है? साथ में रहते हुए बात को नहीं पहचान है। ये पहचान बताई कि भले जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती साथ उसने भगवान के पार्ट का निभाया, फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाई। तो जड़ तो वही बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? जड़ तो वही बुद्धि हुई। ऐसे ही जल है? जल है। जल के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भगवान को छोड़ दो, ज्ञान सागर को छोड़ दो, उसके बाद जल के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गंगा प्रसिद्ध है। गंगा के किनारे कौन बैठते हैं? सन्यासी बैठते हैं। वो सन्यासियों की मुखिया है। सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। उसकी अम्मा कौन? गंगा। तो जो गंगा है वो जल का प्रतिरूप है, ज्ञान जल का। उसका सबसे ज्यादा गायन है, पावरफुल भी है। क्या? जब बाढ़ आती है तो बोढ़म बोड़ हो जाता है। ऐसे ही अभी तक आए नहीं है। आए नहीं। क्या गंगा बता तो दिया मुरली में, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, है? पहले निकलेंगी कि बाद में निकलेंगी? बाद में निकलेंगी। जो आदि में सो अंत में। एडवांस के आदि में भी सबसे पहले उसी ने ज्ञान लिया होगा। जगदम्बा ने उससे पहले ज्ञान नहीं लिया होगा, क्योंकि जगदम्बा तो छोटी बच्ची के रूप में दिखाते हैं। जगदम्बा के आज भी जो चित्र दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, देखा होगा। कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसके दरवाजे के ऊपर छोटा सा है, छोटा सा मंदिर बना देते हैं, उसमें जगदम्बा को दिखाई देते हैं। छोटा सा मंदिर बनता है और छोटी सी मूर्ति बनती है। कुछ कारण होगा कि नहीं?
क्या कारण शिव के साथ भी है? शिव के साथ भी गए। नहीं, जिन्होंने बड़ी सर्विस की है उनकी बड़ी मूर्ति, बड़ा मंदिर, और जिन्होंने छोटी सर्विस की है उनका मंदिर भी छोटा और मूर्ति भी छोटी बनी। लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं ना। हाँ? और वो मुरली का पॉइंट है बाबा। बोलो। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी। हाँ। कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना तुमको सदा सलामत बनाते हैं, निरोगी काया रहेगी। हाँ, वाह, ये तो महावाक्य है बाबा। वाक्य तो है। लेकिन अभी पीबी के लिए में है? पीबी के परिवार में भी बाबा हाँ, कुछ लोग शरीर भी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत मतलब उनकी बात छोड़ दो, अभी ठीक नहीं वो फिर। उनकी बात छोड़ दो। शिव बाबा आते हैं तो बच्चे नंबरवार हैं, काम करने वाले या एक जैसे? बच्चे भी नंबरवार हैं, कोई पहले पैदा होते, कोई बाद में होते। तो इस सृष्टि पर जब भगवान बाप आते हैं तो पहले पहले ज्ञान में जन्म किसका होता है? अरे बड़ा बच्चा कौन? जो बड़ा बच्चा है उससे पहले दुकान चलाने की बातें करेंगे या छोटे बच्चों से करेंगे? उसी से पहले बात करते हैं। बाप की बातों को बड़ल्ला होने के कारण वो बच्चा समझेगा राजाई चलाने की बात को, या दूसरे बच्चे पहले समझेंगे? दुनिया में भी फॉलो तो भगवान को किया है ना। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व से। भगवान ने आकर के ये कार्य किया कि जो बच्चा पहले पैदा हुआ, बड़ा बच्चा, उसको सृष्टि की सारी दुकान सौंप दी। तो यहाँ भी बाप जो हैं किससे बात करते हैं? पढ़ो। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। तो कौन चलेगा श्रीमत पर पूरा पूरा? सदा सलामत रहेंगे। इसमें संदेह क्यों आता है कि सदा सलामत रहेगा या नहीं? अरे सारे विश्व की बादशाही लेता है, राजा ही लेता है, तो जो दुनिया के बड़े बड़े राज्याधीश हैं बने बैठे हैं कि नहीं दुनिया में? अच्छा दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मणों के बीच में बड़े बड़े राजा कंट्रोलर बैठे हुए हैं कि नहीं? वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे? लड़ रहे हैं कि नहीं? लड़ रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में अगर युद्ध पूरा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा की गोद में तो सब धर्म वाले पलते हैं। हर धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो हिंदू हैं वो यहाँ आकर के ब्रह्मा की गोद में पल करके ब्राह्मण बने हैं। एक कुरी के ब्राह्मण हैं या सभी कुरियों के ब्राह्मण हैं? तो जो और कुरियों के ब्राह्मण हैं, जब राजधानी स्थापन हो जाएगी पूरी, तब तक तो लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। महाभारत युद्ध ये तो भारत के अंदर का गाया ही हुआ है। लेकिन बाद में ये सन्यासी क्या करते हैं? सफेद पोष वाले सन्यासी दूसरे धर्मों का आधार ले लेते हैं और धर्मों को सरपरस्त बनाते हैं, उनके भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं। अभी भी देख लो, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति मार्ग के सारे क्रियाकर्म कांड अपना लिए हैं, या ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं? पूरा भक्ति मार्ग अपना लिया। तो जब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे या विदेशों में भाग खड़े होंगे सन्यासियों की तरह, सन्यासियों ने भी जब देखा कि भारत में हमारी दाल नहीं गल रही है,
तो क्या किया उन्होंने? विदेशों में पलायन करना शुरू कर दिया। ये भी सन्यासी हैं, सफेद पोश। ये और देशों और धर्म वालों का आधार ले लेंगे और उनको उल्टी उल्टी बातें पढ़ाएंगे या सच्ची सच्ची बातें पढ़ाएंगे? हैं? उल्टी बातें पढ़ाएंगे। उल्टी बातें पढ़ाने के कारण वो विरोधी बनेंगे दुनिया के दूसरे राज्याधीश और धर्माधीश हैं कि नहीं? दुनिया में बड़े बड़े धर्माधीश और राज्यधारी नहीं है, तो वो विरोधी बनेंगे या सहयोगी बनेंगे सूर्यवंश के? हैं? इतना बड़ा विरोध पैदा होगा। तो जब कोई 2 या 3-4 पार्टियों के बीच में विरोध पैदा होता है तो हिस्ट्री को देखो, हत्याएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं? नहीं हुई हैं? हुई हैं। बड़े बड़े कांड हुए हैं। यज्ञ के आदि में ही देखो क्या हुआ था। क्या हुआ था? मुरली में बोला लाश भी गुम कर दिया। तो जो एक बार धोखा खा जाए फिर दूसरी बार धोखा खाना जरूरी है? तो बताया, ये जो वाक्य बोला, तुम सदा सलामत रहेंगे। क्या? जो प्रहलाद का गायन है, प्रमाने प्रकृष्ट रूपेण, आह्लाद माने प्रसन्न करने वाला, उल्लास देने वाला, तो वो बाप का पार्ट बताया साकार रूप में। बताया सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी। आदि में भी क्या हुआ था? हैं? सारे ही दुश्मन बने कि नहीं बने? ब्रह्मा भी दुश्मन बन गया कि नहीं बन गया? वो भी ब्राह्मण परिवार को छोड़ करके कराची भाग गया। बताया भी नहीं किसी को हम कराची जा रहे हैं। तो बताओ, घर की धरित्री अगर छोड़ दे तो दुनिया वालों को शक होने लगेगा, जरूर कोई बात है गड़बड़। तो ऐसे ही है। लेकिन बाप गारंटी लेता है क्या? तुम सदा सलामत रहेंगे, निश्चिंत रहो। गाया हुआ है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तुम सदा सलामत रहेंगे। सलामत ठीक ठाक रहेंगे। क्या? तुम्हें चोट नहीं आएगी। चोट अगर आए भी, अरे मान लो कोई डंडा मारे, थप्पड़ मारे, तो दर्द नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा? लेकिन कोई भूत आत्मा प्रवेश कर जाए तो है? अच्छा, रुद्रमाला की मणकों में भूत आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं? तो फिर वो चंद्रमा वाली आत्मा भूत प्रेत है या नहीं? और वो खट से प्रवेश कर जाए, हो सकता है कि नहीं? है? अनुभव किसको होगा फिर? देहधारी को अनुभव होगा? है? दुख का अनुभव होगा। कंपिल का मकान जब बन रहा था 3री मंजिल पर, तो एक माता का बच्चा थोड़ी देर के लिए छत पे छोड़ गई। मिस्त्री काम कर रहा था। वो बच्चा धीरे से सरक के, तो हम लोगों की नजर बचा के सरक करके नीचे गिर गया जाके। उसमें नीचे लकड़ियां पड़ी हुई थी जलाने वाली, ढेर का ढेर, उन पे जाके गिरा। हड़बड़ी मच गई। माता दौड़ के उधर पीछे गई और बच्चे को उठा लाई। उसको खरोंच तक नहीं आई। बताओ ये कैसे संभव है? खरोंच कैसे नहीं आई जब 3री मंजिल से गिरेगा बच्चा लकड़ियों के ऊपर? कैसे नहीं आएगी? है? भगवान बचा लिया। भगवान बचाने आता है। भगवान का हिसाब किताब होता है आत्माओं के साथ? होता है? हैं?
मारने वाला, जिलाने वाला भगवान होता है? फिर आत्मा निमित्त बनती है। तो कोई आत्मा निमित्त बनी, उस बच्चे में प्रवेश होकर के उसको पता ही नहीं चला। और विजय विहार में 5वीं मंजिल से एक कन्या कूद गई, कुछ नहीं हुआ। उस समय उसको कुछ नहीं हुआ। बाद में जब टेस्ट किया गया तो कमर टूटी, तुरंत इलाज हो गया, 2 महीने में ठीक हो गई। बाबा ये मुरली पॉइंट में बताया, मुरली बताया बाबा कि कलातीत कल्पांतकारी शंकर है, लेकिन कलातीत तो शिव को बोलते हैं बाबा। नारायण वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है, उसमें जो पार्ट चलता है शंकर के रूप में, वो कलाओं से परे नहीं है, है? उसे कलाओं में बांधा जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्पांत करना ये साकार का काम है या निराकार का काम है? साकार का काम है। कोई कहे अरे मुरली में तो बोला है शंकर कुछ करता ही नहीं, आपने कैसे कह दिया कल्पांतकारी है, कल्प का अंत करने वाला है? हाँ, वो तो याद में रहता है। याद में रहना कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना थोड़ा ही है। वो याद में रह करके मन बुद्धियों को कंट्रोल तो कर सकता है। जो एटम बम बनाने वाले एटम बम तो बना के रख दिए, लेकिन उनमें ये ताकत है कि उनका विस्फोट कर सकें? हिम्मत आती है? नहीं आती। तो कैसे आएगी हिम्मत? है जिसका नाम है कल्पांतकारी, वो उनमें प्रवेश तो करेगा। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, प्रवेश करेगा और उनको हिम्मत आ जाएगी और धड़ाम धड़ाम कर देंगे। त्रेता युग बोलते हैं वहाँ, त्रेता युग, त्रेता के शब्द का अर्थ क्या है? 13 से बना त्रेता। जहाँ 13 जन्म होते हैं तो उसका नाम त्रेता रख दिया गया। कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में तो 8 ही जन्म लेगी, 9 जन्म तो नहीं लेगी। त्रेता में आके कितने जन्म लेगी? है कितने? 13 जन्म लेगी। 13 और 8 कितने हुए? 21 जन्म की बात सही देता हूँ। और बाबा मुरली में पॉइंट है कि शंकर को भी देहंकार हो सकता है। तो बाबा देहंकार है तो देह को छूटना पड़ेगा ना बाबा? देहंकार मतलब उनको देह को कभी ना कभी छूटना पड़ेगा ना बाबा? कभी ना कभी माने मतलब अंत में क्या? अंत में देह को छोड़ना पड़ेगा ना बाबा? देह छोड़ना पड़ेगी। शंकराचार्य के लिए गायन है, हिस्ट्री में आता है कि उन्होंने अपने मृत शरीर को गुफा में रख दिया और राजा के शरीर में प्रवेश करके काम किया। बाद में फिर अपने मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। तो आत्मा प्रवेश करना और निकलना जानती है या नहीं जानती है? फिर मैं तुम बच्चों में प्रवेश नहीं करता हूं, मुरली में बोला। तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं। तो बाप कौन, दादा कौन है? राम वाली आत्मा बाप और दादा कृष्ण वाली आत्मा दादा। वो बच्चों में प्रवेश करते हैं। मैं सर्वव्यापी थोड़े ही हूं, मैं तो एक व्यापी हूं।
श्लोक का भगवत गीता का श्लोक लोकेस्मिन् त्रिविधा निष्ठा पुनः प्रोत्साहयामि यदा। आप हिंदी में बोलिए, संस्कृत छोड़ दीजिए। हिंदी में क्या पूछना चाहते हैं? हिंदी में भी तो लिखा है। इस श्लोक का है? हाँ, श्लोक का अर्थ नहीं, श्लोक का अर्थ उसमें लिखा हुआ है। नहीं हाँ, श्लोक का अर्थ किताबों में लिख करके दिया है। गीता के हर श्लोक का अर्थ किताब में लिख दिया है, एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का। श्लोक का नंबर बताइए। नंबर गंबर नहीं बताइए, नंबर नहीं, इसमें आप अर्थ बताइए या नंबर बताओ कौन सा नंबर है, तो ये पढ़ करके सुना देंगे। ये कर्मयोग में है? कर्मयोग का द्वितीय ओहो, गीता का अध्याय और श्लोक नंबर बताओ कौन सा है। अच्छा, तब तक उन्हें ढूंढने दो। और क्या, कौन क्या पूछना? बाबा हाँ शंकर की हाँ, रुको रुको। हाँ शंकर की तेलुगुलो चप्पू। हाँ శంకర్ కి పులి చర్మం నడుము కట్టింటారు కదా బాబా। आप तेलुगु में बोल दीजिए। తెలుగు में बाबा, हैं? తెలుగు में हाँ, क्या तेलुगु में क्या बात है? पुली शंकर की पुलिस शंकर की कमरे में हैं? शंकर की कमरे में बाघ का हाँ चमड़ा हाँ, बागंबर। बागंबर का मतलब है उनको टाइगर का जो चमड़ी है वो पहने हुए क्यों दिखाया जाता है? इसीलिए दिखाया जाता है कि हमारे भारतवर्ष में टाइगर जो है वो राष्ट्रीय प्राणी माना जाता है, पशु माना जाता है। माने राष्ट्र का जानवरों के बीच में अगर कोई बड़े से बड़ा पार्टधारी है वो भी तो शेर कहा जाता है ना। जंगल में सबसे पावरफुल प्राणी कौन होता है? हैं? शेर होता है। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक बबर शेर होता है बड़े मुंह वाला, और एक होता है टाइगर। बड़े मुंह वाला तो नहीं होता, मुंह तो उसके मुकाबले छोटा ही होता है, लेकिन शरीर बहुत फूल जाता है। क्या? देहभान बहुत ज्यादा होता है और चालाक भी बहुत होता है। क्या? चालाक का मतलब जब देखेगा कि माहौल अच्छा नहीं है तो हमला नहीं करेगा, चौकड़ी काट जाएगा, छुप जाएगा, और जहां देखा कि अब मौका है वही हमला कर देगा। इसलिए ये पार्टधारी हैं त्रिमूर्ति में। त्रिमूर्ति में बाबा ने बताया एक शेर है, एक घोड़ा है और एक बकरी है। माना शंकर का पार्ट जो है वो शेर का पार्ट है, शेर में भी टाइगर का पार्ट है, और विष्णु है बकरी का पार्ट। जिसने भी कान पकड़ लिया अपनी बातें सुनाना शुरू कर दी बस उसी की हो जाएगी। और ब्रह्मा मनरूपी घोड़ा है, तो जो शेर है वो टाइगर के रूप में पार्ट बजाता है। अभी जो पार्ट गुप्त पार्ट चल रहा है वो किसी के ऊपर हमला करता है? करेगा? नहीं करेगा। जब देखेगा कि अब मौका है फिर नहीं छोड़ने वाला। तो उसकी जो खाल है, देह अभिमान रूपी चमड़ी है, वो लपेटे हुए दिखाते हैं। माना
वो कैसी चमड़ी देह अभिमान की धारण करने वाला है, जैसे टाइगर की चमड़ी, माने टाइगर के रूप में पार्ट बजाने वाला है। इसलिए टाइगर दिखाते हैं चमड़ी, खाल पहने हुए, उसको कहते हैं बागंबर। अंबर माने कपड़ा, बागंबर माने बाघ का कपड़ा। और हाँ बोलो बाबा, कुछ लोग बता रहे बाबा, ये पाप रहित अर्जुन सृष्टि के आदि में सृष्टि के आदि में मैंने इस लोक में 2 प्रकार की प्रणाली कही थी। ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की अर्थात चिंतनशील पुरुषों के लिए ज्ञान योग और योगी जनों के लिए कर्मयोग द्वारा मार्ग बताया था। मार्ग बताया, 2 तरह की बातें हो गई, एक है ज्ञान योग और एक कर्मयोग। हाँ, ज्ञानियों की निष्ठा और कर्मयोगियों की निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा बताई, 2 प्रकार का रास्ता बताया। या तो ज्ञान में इतना गहरा घुस जाए कि सृष्टि के सारे सार को समझ ले, या तो योग के द्वारा आत्मा को इतना सूक्ष्म बना दे कि सूक्ष्म आत्मा हर सूक्ष्म बात को समझ ले। तो दोनों एक ही बात हो गई। और मुरली का पॉइंट बाबा, हाँ, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। है, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, शंकर का तो एक बार पाठ है, हाँ। तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता जो है वो पुरुषार्थी रूप है, या शंकर का वो रूप है जो पूजा जाता है। चित्र और मूर्तियां बनाई जाती हैं, चित्र और मूर्तियां संपन्न रूप की बनती हैं या अधूरे रूप की बनती हैं, है? तो जो संपन्न रूप है वो शंकर का रूप है। उससे पहले जो पुरुषार्थी रूप है, जिसमें कुछ न कुछ कमजोरी भरी हुई है, उसको प्रजापिता कहेंगे। प्रजा सारी पतित है, उस पतित प्रजा का बाप भी पतित है, डूबी हुई है सारी दुनिया। डूबे हुए को उठाने वाला वो नीचे जाएगा या ऊपर से ऐसे ही खींच लेगा, है? अरे जो नीचे गिरे पड़े हैं उनको उठाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो उसको नीचे जाना पड़ता है। शिव को भी नीचे इस सृष्टि पर आना पड़ता है। हाँ, तो प्रजापिता जो है पतित का नाम है, और शंकर पतित है कि फरिश्ता है? अरे हैं? फरिश्ता है या पतित है? पतितों का तो देहधारियों से कनेक्शन होता है, देहधारियों से संबंध जुटा होता है। जो फरिश्ते होते हैं तो उनका तो देहधारियों से संबंध होता ही नहीं। तो शंकर अलग है, प्रजापिता पतित पार्टधारी अलग है, टाइम भी उनका अलग अलग है। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी शंकर कहें या प्रजापिता कहें? है? अच्छा, हम सब जो हैं ब्राह्मण अपना क्या टाइटल देते हैं? शंकर पुत्र क्यों नहीं कहते? शंकर पुत्र कह सकते हैं कि नहीं? नहीं कह सकते? कहते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन प्रजापिता का पाठ अंत में बोलते हैं बाबा, है? प्रजापिता का पाठ अंत में बोलते हैं बाबा कि जब अंत तक चलेगा प्रजापिता का पाठ। जब तक 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि पर,
तब तक प्रजापिता का पार्ट है। उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश होकर पार्ट बजाती है, और ब्रह्मा की सोल भी संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी है? तो एक ही शरीर में दो आत्माएं संपन्न पार्टधारी हैं, और शिव भी है उसमें, और संपन्न रूप में तीनों पार्ट बजाते हैं, तो शंकर हो गया, संपन्न रूप शंकर हो गया। उसे क्या कहते हैं? सबसे सहज याद कौन सी है? नारायण। वो नारायण। बाबा ये शंकर में बता देना होता, सत्व प्रधान शिव, तमो प्रधान ब्रह्मा, और है? सत्व प्रधान शिव, रजो प्रधान ब्रह्मा, तमो प्रधान हादी। तो फिर ये दोनों जब रजो प्रधान तमो प्रधान है तो ये दोनों भी पुरुषार्थी है ना बाबा। हाँ। तो फिर वो शंकर वाला बात, जो नाम शंकर नाम पड़ा और वहाँ पे पुरुषार्थ हो रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना बाबा। कौन अलग अलग होते हैं? मतलब एक तो नाम तो शंकर पड़ा बाबा, हाँ। और उसमें दो आत्मा है, हाँ। राम और कृष्ण दोनों पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। हाँ। तो फिर वो एक तरह शंकर तो संपन्न रूप अगर बोलेंगे तो अरे भाई, नाम शरीरधारी आत्मा का पड़ेगा या जिसका शरीर ही नहीं है उसका पड़ेगा? कौन है शरीरधारी? राम वाली आत्मा है शरीरधारी, इसलिए उसका नाम है। कृष्ण वाली आत्मा को तो अपना शरीर ही नहीं है, न शिव को अपना शरीर है। शिव को अपना शरीर न होने से उसका नाम शिव है हमेशा, दूसरा कोई नाम है ही नहीं उसका। और बाबा हाँ, शिवकी डमरू डम डम बोले, हाँ। आगमनेगम वेद बोले, आगमनेगम ये वेद बोले। हैं? समय का गायन कब की लागू? जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है और एडवांस पार्टी में जो शिव पार्टधारी है उसका जो पहले पहले सहयोगी बनता है, माने इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा, वो आत्मा एक 9 पेज का लिटरेचर छपाती है। एक ही रात में तैयार करती है, एक ही रात में छपा करके साइक्लो स्टाइल से निकलवा के और दिल्ली के सभी आश्रमों में भेज देते, फिर बाद में ऑल इंडिया में भी भेज देते। उस समय उसका पम्पलेट का कहो या लिटरेचर का कहो, 7-8 पेज का, 9 पेज का, उसका नाम दिया गया शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। और रुद्रमाला के बच्चे तो सारे पुरुष स्वभाव होता है। रुद्रमाला में जो है बच्चे वो पुरुष स्वभाव होता है बाबा। जन्म जन्मांतर का जो स्वभाव ज़्यादा होता है वो स्वभाव पुरुष वृत्ति का ज़्यादा होता है। माने पुरुष जन्म ज़्यादा लेते हैं औरों के मुकाबले। हाँ, तो वो आत्मा में वो पुरुष स्वभाव होता है बाबा, या उस देह के हिसाब से पुरुष स्वभाव होता है? आत्मा में वो पुरुष स्वभाव होता है बाबू, देह के हिसाब से। स्वभाव संस्कार आत्मा में होते हैं कि देह में होते हैं? आत्मा में है। स्वभाव संस्कार जो पुरुष वृत्ति के हैं, पुरुष माने कठोर, वो पुरुष वृत्ति के स्वभाव संस्कार रुद्रमाला की मणकों में है। जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार, खास करके 63 जन्म के। बाबा पुरुष को दुर्योधन दुशासन बोलते हैं बाबा। पुरुष को दुर्योधन दुशासन बोलते हैं बाबा। पुरुषों को अभी
सारी दुनिया के पुरुष रावण राज्य में हैं या नहीं है? हैं या नहीं हैं? तो अब उन्हें रावण राज्य कहो या दुर्योधन का राज्य कहो या धृतराष्ट्र का राज्य कहो, नाम अलग अलग दे दिए हैं शास्त्रों में। तो बताया कि पुरुष जो हैं, जितने भी पुरुष मात्र हैं 500-700 करोड़, उनमें चाहे बड़े ते बड़ा प्रजापिता ही क्यों न हो, क्या ब्रह्मा ही क्यों न हो, पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। उनमें कामेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला एक भी 100% नहीं है। जब उत्तेजना आती है, उद्वेग आता है, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। किसी को दुख हो रहा है या किसी को सुख हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। वो घात जरूर करते हैं। जिस पर घात करते हैं उसके सुख दुख को नहीं देखते। तो स्वार्थी हुए कि नहीं सबसे बड़े? हाँ, तो दुर्योधन दुशासन वो नाम क्यों पड़ा? जब अपनी जुंग में आते हैं, काम विकार की जुंग में, तो दुष्ट युद्ध करते हैं या कहने से मान जाते हैं? है? नहीं मानते ना? नहीं मानते तो दुर्योधन हुए ना, दुष्ट युद्ध करने वाले हुए ना, दुष्ट शासन भी करने वाले हुए ना। है? मानवीय शासन है ये, मनुष्यता है। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य किसे कहा बाबा ने? जो कहने से मान जाए वो हुआ मनुष्य, और जो कहने से भी न माने तो दुर्योधन तो शासन ही हुआ। अगर पुरुष स्वभाव, अगर चोले कोई भी हो, अगर पुरुष स्वभाव है तो वो भी दुर्योधन शासन बने हो। चोले कोई भी हो, अगर अरे जब ब्रह्मा और शंकर को ही नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेंगे? नहीं बाबा, अगर स्त्री चोले हो तब भी अगर पुरुष स्वभाव है तो वो उनको दुर्योधन शासन। जन्म जन्मांतर का पुरुष चोला नहीं है। अभी अभी फिलहाल जन्म जन्मांतर का जो स्वभाव संस्कार है वो पुरुष का नहीं है उनमें। तो फिर जन्म जन्मांतर का पुरुष संस्कार है, तभी तो यहाँ फाउंडेशन पड़ता है दुनिया में। क्या फाउंडेशन पड़ता है? समलैंगिक संसर्ग करते हैं मनुष्य या नहीं करते हैं स्त्रियां? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में पड़ता है। हाँ, चंद्रवंशी का स्वभाव संस्कार का अर्थ क्या है? चंद्रवंशी का स्वभाव संस्कार है, चंद्रमा ठंडा होता है, सूर्य गर्म होता है। तो ठंडा स्वभाव संस्कार है तो चंद्रवंशी, और सूर्य की तरह गर्म स्वभाव संस्कार है तो सूर्यवंशी। और बाबा का हाँ, वायु अग्नि का चैतन्य पाठ कर रहा है? है। वायु अग्नि का हाँ चैतन्य पाठ, हाँ, माने चैतन्य पाठ कर रहा है। वायु जो है वो पावरफुल नहीं है। जब आंधी आती है तो उसमें इतनी ताकत है कि मनुष्य को भी उड़ा ले जाए, 4 व्हीलर को भी उड़ा ले जाती है। तो ताकतवर हुई ना वायु। और वायु अगर अग्नि का सहयोगी बन जाए तो आग और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी या नहीं? है? बन जाएगी।
ऐसे ही है ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये सब जितने भी हैं 5 तत्व, वो सब रावण की जेल में दिखाए गए हैं। कहते हैं रावण ने इनको अपनी चारपाई से बांधा हुआ था, चारपाई से बंधन में डाल करके उनसे काम करवाता था। चारपाई पे पड़े पड़े यूं स्विच ऑन किया, पंखा चालू। चारपाई पे पड़े पड़े उनके पास चाबी है, यूं बटन दबाएंगे वहां बम का धमाका हो जाएगा, मिसाइल छूट पड़ेगा, पूरा शहर जल जाएगा। वो तो जड़ बात हुई। यहाँ ऐसी ऐसी चैतन्य आत्माएं होंगी, हम जड़ तत्वों को भी कायम करेंगी बुद्धियोग के आधार पर। जड़ तुम्हारी जो पार्टधारी देवताएं हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे। जैसे पवन, पवन तनय बल पवन समाना, क्या हनुमान चालीसा में क्या बोला? हनुमान का बल कैसा है? हैं? पवन के समान है, हवा के समान। तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? कोई है कि नहीं? कौन है? हैं? अरे रामली आत्मा कंट्रोल करती है ना। ऐसे ही है ये 5 तत्वों को कंट्रोल करना। 5 तत्वों को कंट्रोल योग बल से किया जाता है। प्रकृति का कंट्रोल योग बल से किया जा सकता है। योग बल माने प्यार का बल, स्नेह का बल। ये प्रकृति ज्ञान सुनाने से नहीं मानेगी क्या? उनको तुम कितना भी ज्ञान सुनाओ महाकाली को, उसकी बुद्धि में कोई ज्ञान तुम्हारा बैठने वाला नहीं है। बाबा ने मिसाल दिया, महाकाली के मंदिर में जाकर के सुनाओगे, वो महाकाली के भगत तुमको सुनाने लगेंगे, वो नहीं तुम्हारी कोई बात सुनने वाले। हाँ ज्यादा नींद आना, ये अवेलेबल होना है? ज्यादा नींद आना, ये आधा नींद आता होता है। नींद आधा नींद आता है, आधा नींद आता है ना करके बोल रहे हो। आधी नींद आती है, आधी नींद। अवेलेबल ये अलबेलापन आता है। हाँ नहीं बाबा, ये पूरी दिन में हिसाब किताब है, ये मन का कॉन्सेंट्रेशन ना हो रहा है, कर रहा है। वो कोई सोल भी प्रवेश करके ऐसा कर सकती है। नींद बहुतों को देखा होगा, जब ज्ञान का क्लास चल रहा होता तभी जब उनको नींद आती है। बहुत ऐसे होते हैं जब याद का क्लास चल रहा होगा तभी उनको नींद आएगी। कोई ऐसे होते हैं ज्ञान में भी नींद आती है, योग में भी नींद आती है। हाँ बाबा, ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कलकत्ता ही है। ठीक है। जहाँ से आदि हुई वहाँ समाप्त भी हो। हाँ, ये समाप्त का कैसे हो? जहाँ आदि वहाँ अंत नहीं होता है। प्रैक्टिकल कैसे होता है? आवाज कहाँ से निकलेगा? दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। तो आवाज कहाँ से निकलेगी? नदियां कहाँ जाकर के टकराती हैं? ज्ञान सागर से। है? उसका क्या नाम दिया है? उस मेले का नाम क्या दिया है? गंगा सागर मेला। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, गंडक, ये क्या है? ढेर सारी सरयू नदियां हैं और सारी जाकर के वहां इकट्ठी होती हैं और सब सागर से टकराती हैं। इतनी टकराती हैं
कि पानी का रेला इधर से आया, सागर का रेला इधर से आया, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं, विघ्नों की दीवारें। क्या लोग समझ ही नहीं पाते क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। नदियां अपना फोर्स मारती हैं और सागर अपना फोर्स मारते हैं। इतना दोनों में संघर्ष होता है और महीने भर यादगार चल रही है गंगा सागर मेला की। आखिरी रिजल्ट क्या होता है? क्या रिजल्ट होता है? हैं? सागर में समझ आता है। हैं? सागर में समझ आता है। हाँ, नदियां सागर से ही निकली हैं आदि में, तो अंत भी कहाँ होगा? सागर में ही अंत हो जाता है। శాంతి కపిల ముని తపస్సు చేసినాడు. ఆ కపిల ముని ఇది అక్కడ కపిల ముని తపస్సు చేసినాడు కదా. पूरी बात बोल दो। శాంతి యోగంలో కపిల ముని తపస్సు చేసినాడు. అదే శాంతిలే మంత్రమైంది అని చెప్తారు. అది చైతన్యం. అర్థం కాదు. ప్రశ్న అర్థం కాదు. శాంతి యోగం అంటారు. కపిల ముని తపస్సు చేసినాడు కదా, అది కపిల ముని యొక్క ఇది కంపెనీ నగరం అంటారు. అది వచ్చింది చైతన్యం. कंपनी माता जी यही बोल रहे बाबा कि सांख्य योग को कपिल मुनि जो बनाया था वो कंपिल का यादगार कैसे बना? चैतन्य में कंपिल का यादगार। सारा जो गणित है ज्ञान का भी गणित है ना, वो ज्ञान का जो भी गणित है वो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? जो गीता अमृत नहीं, गीता अमृत से बदल करके गीता ज्ञान अमृत पड़ जाता है। वो ज्ञान का अमृत कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू हुआ? कंपिल नगरी से शुरू हुआ। कंपिल में शुरू करने वाला कोई तो होगा, नहीं होगा? तो जो ये ज्ञान का गणित शुरू करने वाला है, जिसे सांख्य नाम दिया है शास्त्रों में, सांख्य माने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या का ज्ञान जो है, ज्ञान जिसने दिया उसका नाम कपिल मुनि रख दिया। कपिल माने कपल, माने एक नहीं है, दो ने मिलकर के ये काम किया। तब कंपिल से प्रत्यक्षता होती है। बाबा भाई का प्रश्न था बाबा, अल्फ के साथ बिंदु लगाने से फायदा होगा, इसका अर्थ जानना चाहता। अलफ माने खड़ा हुआ डंडा। जो उर्दू भाषा है उसमें पहला अक्षर है अलफ। अलफ बे पे टे ते से जीम चे हे के, ये उर्दू के अक्षरों के नाम हैं। जैसे अंग्रेजी में ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ही पहला उर्दू का अक्षर है अलफ, और वो उर्दू का अक्षर जो है वो खड़ा हुआ डंडा दिखाते हैं। क्या क्या है? खड़ा हुआ डंडा। वो खड़ा हुआ डंडा अलफ है। और बिंदु जो उर्दू में रखा जाता है उसे नुक्ता कहते हैं। क्या? नुक्ता। अगर खड़ा हुआ डंडा है और उसमें बिंदु बढ़ाते जाओ तो उसका 10 गुना 10 गुना 10 गुना प्रमाण बढ़ता जाएगा। एक पे एक बिंदु लगाओ तो 10 हो जाएगा, दूसरा बिंदु लगाओ तो 100 हो जाएगा, तीसरा बिंदु लगाओ तो और 10 गुना 1000 हो जाएगा। तो साकार जो पुरुषार्थी है वो पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाला, जो पुरुषार्थ में खड़ा है उसमें वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है तो उसकी ताकत 10 गुनी हो जाती है। बाबा बाबा का सपूत बच्चे का निशानी क्या बोलो?
सा और पूत, पूत माने पवित्र, सपूत माने पवित्रता सहित। क्या आत्मा का असली गुण क्या है जब परमधाम से आती है? और परमधाम जाती है तब भी असली गुण क्या होता है उसमें? है पवित्रता। बाप के घर में जाएंगे तो अपवित्र होके नहीं जा सकते, पवित्र होकर के जाएंगे, और वहां से जब लौटेंगे तो भी पवित्र होंगे। तो सपूत उसको कहा जाता है, पवित्रता सहित माने संपन्न। आत्मा संपन्न बने माने सपूत हो गई। और जैसे रामबाल आत्मा संपन्न हो गए ना बाबा, रामबाल आत्मा को नीचे नीचे नहीं होता ना बाबा, रामबाल आत्मा को जब माया का फाइनल पेपर हो तभी तो कहेंगे कि होता है या नहीं होता है, फेल होता है या पास होता है, कब कहा जाए? हैं? माया का फाइनल पेपर हो तभी कहा जाएगा। अभी हुआ तो कैसे कह देंगे? ओम शांति।